तो आज हम लोग टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन का 23rd क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक रैंडम पॉइंट एक्स कोमा वाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर ए सर्कुलर रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। यहाँ से हमें फाइंड करना है मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ वाई, जहाँ पर रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स व्हेन मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन ए। तो यहाँ पर हमें एक सर्कुलर रीजन गिवन है। So x square plus y square equals to a square. This is the equation of circle. तो यहाँ पर अगर हम फिगर ड्रॉ करें x एक्सेस y एक्सेस, सो a रेडियस का एक सर्कल हमें मिल जाएगा। दिस इज द सर्कल ऑफ a रेडियस। ओके, तो यहाँ पर y पॉइंट इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पर हमें y पॉइंट इक्वल्स टू मिल जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं सिंस द रीजियन इज सर्कुलर, हमें एक सर्कुलर रीजन दिया गया है। रीजियन इज सर्कुलर, सो द एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का जो रेडियस है दैट इज ए, तो हमें उसका एरिया पाई ए स्क्वायर मिल जाएगा। एंड हमें पता है द टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। तो हमें यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मिल जाएगा, द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ पॉइंट एक्स वाई, दैट इज हमें एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 बाई पाई स्क्वायर फॉर यहाँ पर जो कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एंड 0 ए स्क्वायर, बाकी सारे पॉइंट्स में हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें जॉइंट पीरियड मिल चुका है, यहाँ से हमें मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहले द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज एफ एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पर हमें y इक्वल्स टू माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मिल जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई इज 1 बाई पाई स्क्वायर डी वाई, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट पार्ट, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा y रेंज माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू हमें मिल रहा है 2 इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर व्हेयर मॉड एक्स इज लेस देन ए। सो देयरफॉर हमें x का जो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन मिला है दैट इज एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर फॉर माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, दैट इज मॉड एक्स लेस देन ए एंड 0 एल स्क्वायर। ओके, सो सिमिलरली हमें y के लिए जो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन मिलेगा दैट इज एफ वाई ऑफ वाई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2 इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर फॉर माइनस ए लेस देन वाई लेस देन ए एंड 0 एल स्क्वायर। ओके, तो अभी हमें कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन चाहिए y का। दी कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ y ऑन द हाइपोथेसिस दैट हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स है दैट इज इक्वल्स टू एक्स इज गिवन बाय, हम बोल सकते हैं एफ वाई ऑफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल्स टू इसका वैल्यू डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू, तो वहाँ पर काट करने के बाद हमें मिल जाएगा 1 बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा रिक्वायर्ड कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन है ऑफ वाई। ओके, यहाँ पर जो कंडीशन है दैट इज माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर लेस देन वाई लेस देन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो हेंस द रिजल्ट
दी रिजल्ट। तो अभी 24th क्वेश्चन में हमें बोला गया है द डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल x, y इज गिवन बाय, हमें f ऑफ x y इक्वल्स टू 2 गिवन है और 0 लेस देन x लेस देन 1 एंड बाकी सारे पॉइंट्स में 0 गिवन है। तो यहाँ से हमें मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है x एंड y के लिए। ओके, तो सबसे पहले हमें गिवन है, गिवन दैट f of x y is equals to 2 for 0 less than x less than 1 and 0 elsewhere। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देन इट्स satisfies the condition double integration minus infinity to infinity f of x y dx dy इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। हमने जब पढ़ा था जॉइंट पीडीएफ, तो वहाँ पर जो प्रॉपर्टीज थे वहाँ पर हमने ये पढ़ा था। सो दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। देन हम बोल सकते हैं द कंडीशन 1 satisfies if the limit of integration x is 0 to 1, जो कि हमें गिवन है, गिवन, एंड we take the range of y is 0 to हाफ, क्योंकि हमारे पास f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 2 गिवन है पर 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। तो यहाँ पर x का जो रेंज है दैट इज 0 to 1 एंड y का रेंज हम मान लेते हैं 0 to हाफ। सो दैट इज हम बोल सकते हैं दैट इज डबल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ एक्स वाई dx dy इज इक्वल्स टू, यहाँ पर y का जो रेंज होगा दैट इज y इक्वल्स टू 0 to हाफ एंड x का रेंज है x इक्वल्स टू 0 to 1 2 dx dy, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू 0 to हाफ 2 dy, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2 इंटू हाफ दैट इज इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। ओके, सो हेंस हमने दिखा दिया f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक कंडीशन प्रूव कर दिया है डबल इंटीग्रेशन f ऑफ एक्स वाई dx dy इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हेंस f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1 एंड 0 लेस देन y लेस देन हाफ एंड इक्वल्स टू 0 एल्सवेयर। ओके, तो अभी हमें x के लिए जो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन मिलेगा दैट इज एफ एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर y का रेंज है 0 to हाफ 2 dy, दैट इज इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर हमें एफ एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू मिल रहा है 1 फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1 एंड इक्वल्स टू 0 एल्सवेयर। ओके, सिमिलरली हमें y का भी MDM मिल जाएगा, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ y। सिमिलरली दी मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ y इज हमें मिल जाएगा एफ वाई ऑफ वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई dx, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 2 dx, दैट इज इक्वल्स टू 2। सो देयरफॉर हमें एफ वाई ऑफ वाई इक्वल्स टू मिल रहा है 2 फॉर 0 लेस देन y लेस देन हाफ एंड इक्वल्स टू 0 एल्सवेयर, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। सो हेंस द रिजल्ट